मैं कौन होती हूँ आपको कुछ समझाने वाली? आप तो शायद ये भी भूल रहे हो कि आपको भी एक माँ ने जन्म दिया था, पर शायद आज तक आप माँ का प्यार समझे ही नहीं। तो डील कर दे, तुम तो फिर से उड़ने लगे। कहो तो फिर से मुंह बंद कर दे तुम्हारा। हाँ कर दीजिए मुंह बंद, और पहले वो जवाब तो सुन लीजिए जिसके लिए आप मुझे यहाँ तक लाए। जानना चाहते हैं ना आप कि मैंने झूठ क्यों कहा और सच क्यों छुपाया अपने बारे में, नानी के बारे में? हम जानना चाहते हैं सच क्या है, क्योंकि झूठ अब गले से उतरेगा नहीं। सच जो कहना बिल्कुल सच कहना। हाँ तो सुनिए सच। हाँ हूँ मैं एक नाचने वाली, और मेरी मम्मा भी नाचने वाली थी। और वो कोठा ही हमारी दुनिया है। भले ही मुझे हर दिन एक नई जंग क्यों न लड़नी पड़े, पर मेरी सबसे बड़ी लड़ाई पढ़ाई की है। और पढ़ाई की वजह से मैंने झूठ बोला और सच नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं सच बोलती तो आप जैसे लोग मुझे वहां टिकने नहीं देते कॉलेज में। एक पढ़ने वाली लड़की को भी एक नाचने वाली की नजर से ही देखते हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही जल्दी जज कर लेते हैं, जिन्हें बस लोगों का काम दिखता है, उसके पीछे की मजबूरी नहीं। वैसे आप होते कौन है जिसे मैं ये सब सफाई दूं? आप तो उन्हीं में से एक है ना, जो नाचने वालियों से नफरत करने का ढोंग तो करते हैं, पर फिर खुद ही पहुंच जाते हैं कोठे पर उनका नाच देखने के लिए। जो महफिल में मदहोश हो जाते हैं और फिर होश आने पर उसी महफिल को बुरा कहते हैं। अगर आप सच में इतनी मजबूर थी तो आप खुद क्यों खड़ी थी वहां अपनी नीलामी के लिए? मैं खुद नहीं कर रही थी ये सब, मुझसे करवाया जा रहा था, और मुझे खुद नहीं पता था कि वहां मेरी नीलामी हो रही है। नहीं, ये मेरे मुंह से नहीं हो सकती। मेरे मुंह से कभी मुझे पहचानने में गलती कर ही नहीं सकती। हे माँ, कहाँ है मेरे मुंह से? सब लोग मुझसे क्यों झूठ कह रहे हैं? मुझे हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है माँ। कोई तो रास्ता दिखा दो, मुझे मेरे मुझे से मिला दो। मुझे मेरे मुझे से मिला दो। मम्मा, मम्मा, आप भगवान जी से बात कर रहे हो? मुझे लगा कि आप मेरे लिए दूध लेने गए हो। आपने मुझे पहचान लिया बेटा, पहचान लिया ना? हाँ? है माँ, तेरे लाख लाख शुक्र है। हाँ बेटा, मैं आपके लिए दूध लाती हूँ, अभी लाती हूँ। मैडम, अगर आप सच में इतनी परेशान थी तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? मना ही कर देते। कैसे करती कुछ? मेरी मम्मा उनके कब्जे में, मेरी मम्मा से ज्यादा मुझे कुछ नहीं प्यारा, खुद की जान भी नहीं। और कितना उल्लू बनाओगे? तुम्हारी माँ भी तो उस कोटे का हिस्सा थी। है जरूरी नहीं है जो दिखता है वही सच हो। मेरी मम्मा का सच कुछ और है। अच्छा, मतलब और भी कुछ सच है? हाँ, सही कहा। तुम लोगों को तो बहुत सारी कहानियां आती होंगी। नहीं मतलब तुम नाचने वालों को बहुत कुछ बताते होंगे कोठे पर, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना चाहिए, कैसे उनके पैसे उठे जाए। हो सकता है ऐसा भी होता होगा, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और मेरे साथ जो हुआ था वो एक डरावने सपने जैसा था। अच्छा, तो डरावने सपने गले ही लगाते, उसे दूर भगाते हैं। भैया जी, पहले उनकी पूरी कहानी तो सुन लो। हाँ हनुमान, तुम इनकी माया जाल में आ गए। कहानी शुरू हुई नहीं, तुम पहले ही फंस गए। क्या जादू है, मानना पड़ेगा दूर वाली मैडम। भैया जी, हमने आपसे ही तो सीखा है कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। एक पहलू हमने जान लिया, दूसरा जानना बाकी है ना। लेकिन नाचने वाले का सिर्फ एक ही पहलू होता है, मनी, पैसा, बस। लगता है एक नाचने वाली से भी ज्यादा आप जानते हो नाचने वालियों के बारे में। जानने फायदा क्या? जिन्हें खुद अपनी पहचान ना हो, क्या करें उन्हें जानकर? एक लड़की बहुत कुछ कर सकती है इज्जत के लिए, लेकिन चुनती है सबसे आसान रास्ता, कोठे का। आपको क्या पता किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है उन्हें। चप्पल और जूते पहन के सड़क पर चलने वालों को पत्थर और कंकर नहीं दिखते, पथरीले रास्ते उन्हें ही महसूस होते हैं जो नंगे पैर चलते हैं। अब ये हमसे हमदर्दी चाह रही है। वाह, झूठी हमदर्दी देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। क्यों नहीं मिलेंगे? नाचने वाली जो है
बस कीजिए आप दोनों। भैया जी, अगर आपको कहानी नहीं सुननी तो मत सुनिए ना, और हमें तो पूरी कहानी सुनने में ना नींद आएगी नहीं। दूर वाली मैडम जी, आप हमें पूरी कहानी सुनाइए शुरुआत से, हम सुनेंगे। हाँ, शायद आप मेरी कहानी सुनकर इन्हें समझा सके और उनकी कैद से मुझे छुड़वा सके। अरे कुछ पता चला? नहीं मालूम। नहीं सुनने की आदत नहीं है, नहीं सुनने की आदत मुझे। संदीप छोड़िए, मर जाएगा वो। अरे संदीप छोड़िए, संदीप मर जाएगा। लेके जाओ इसे। मार डालूंगा। अरे क्यों इतना बौखला रहे हैं सर जी? आप चिंता मत कीजिए। उसको जिस इलाके में देखा गया था ना, हमने वहां पे पूरी नाकाबंदी कर दी है। अब वो लोग बच नहीं पाएंगे। मुझे इसके लिए कोई और इंतजाम करना पड़ेगा, कोई ऐसा शिकारी जिससे आज तक कोई शिकार चूका ना हो। बस इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे मम्मा की जान बचानी थी। वाह, मानना पड़ेगा, सच में नाचने वाली का एक और टैलेंट है। आपको झूठ लगता है, लगे। मुझे आपके सामने अपने आप को सच्चा साबित करना भी नहीं है। भैया जी, आपको विश्वास हो ना हो, पर हमें इनकी कहानी पे पूरा विश्वास है। भैया जी प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए ना, ताकि अपनी मम्मा को बचा सके। ठीक है, एक रास्ता है। बोलो, लाओ पानी का नंबर दो ना, सब सच सामने आएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चलो नंबर बताओ। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि कौन सी गोली कब खानी है। मैं बताती हूँ। मिल गई। आप भी ना मुझे बुला लिया होता, कितनी मेहनत करके ऊपर आ गए। ये लीजिए। चलता हूँ। हाँ? अब जीसी, वो क्या इन लोगों को मुस्कान या आरती दीदी के बारे में कुछ भी पता चला है? वो उस दिन पुलिस वाला आया था ना, क्या उसने कुछ बताया? अब तक तो कुछ भी नहीं पता चला। वाह, कोठे वाले को भाव देखो, फिर से फोन काट दिया हमारा। नहीं, मुझे दीजिए, मुझे मम्मा के बारे में पूछना है। एकदम झूठ नहीं। तुम चुप। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? सुजैन मौसी, मैं मुस्सू। मुस्सू, तू ठीक है ना? कहाँ है तू? मौसी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मम्मा कैसी है? हम लोग ठीक है। मैंने तेरी मम्मा को एक सेफ प्लेस पे पहुंचा दिया है, तू टेंशन मत ले, ठीक है? मौसी, वहाँ चल क्या रहा है? पूछ मत मुस्सू, ये लोग तुम लोगों को पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। तो भूलकर भी यहाँ मत आना, क्योंकि अगर तू आ गई तो ये लोग तेरे साथ वही करेंगे जो करना चाहते थे, और उन लड़कों को तो ये लोग मार ही डालेंगे। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस लड़की को तेरे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा। अगर वो नहीं आता तो सब गड़बड़ हो जाती। मौसी, मुझे आप लोगों की चिंता हो रही है। मुस्सू, मैं एकदम ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर, बस तू अपना ध्यान रखना, और भूल कर भी कभी भी इस कोठे पर कदम मत रखना। चल मैं फोन रखती हूँ, इसके पहले कि कोई यहाँ आ जाए।
मुसु, इस वक्त तू कहाँ है? मासी हम वो किसी जंगल में है।